नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खेलों को बढ़ावा देने के लिए नगर के राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित खेल उत्सव का आज समापन किया गया। 2 दिवसीय इस खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर पारितोषिक वितरण किया और उपस्थित खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। स्थानीय हासी रोड स्थित राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता व डॉक्टर राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता व पारितोषिक वितरण समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर सिंह, सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ ने अतिथियों व प्राध्यापक वृंद के सानिध्य में मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन से किया और छात्राओं ने सरस्वती मां से आशीर्वाद के लिए सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में प्राचार्य, खेल प्रभारी, महाविद्यालय परिवार एवं छात्राओं को सफल आयोजन के लिए बधाई प्रेषित करते हुए सबकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने वर्तमान संदर्भों में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज वैश्विक महामारी के दौर में खेल, योगा व सात्विक खान पान का विशेष महत्व है। स्वास्थ्य के अभाव में सारे राग रंग व विकास मानव के लिए अर्थहीन हो जाते हैं। आज खेल न सिर्फ मनोरंजन अथवा स्फूर्ति का आधार ही नहीं बल्कि उज्जवल और सुरक्षित भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर प्राचार्य सुधीर शर्मा ने मुख्य अतिथि, महाविद्यालय परिवार, पत्रकार, छायाकार व छात्राओं को आभार प्रकट करते हुए सबका आभार सहित अभिनंदन किया। वे उन्होंने बताया कि हमारी छात्राओं ने खेलों में जो कीर्तिमान रचे हैं, एक दिन वह उनके उज्जवल भविष्य का आधार बनेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि समय समय पर महाविद्यालय में होने वाली अनेक प्रतियोगिताएं देश के भविष्य को एक मजबूत भविष्य देने में आधार बनकर मार्गदर्शन करती हैं तथा सभी छात्राओं को इनका लाभ उठाना चाहिए। विनीता ने 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। अगली विजेता हमारी मंजू, बीए सेकेंड ईयर, 1 सिल्वर 1 गोल्ड। नेक्स्ट मंजू तैयार रहे। ना तो ये फ्रेम मारे ना बात ना। तालियों के साथ इन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। मोनिका के प्रतियोगिता में इन विद्यार्थियों का प्रदर्शन अमूल्य रहा। इस विद्यार्थी की एक निकिता, एमएससी सेकेंड ईयर, निकिता एमएससी सेकेंड। नेक्स्ट प्रतिभागी आ रही है निकिता ही, बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर। इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बाकी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया, को पछाड़ दिया। जोरदार तालियां मैडम ने दी। मैंने तो सुना था साइंस डिपार्टमेंट के श्री रामकृष्ण। जोरदार तालियां हरवाल जी के लिए। तालियों से स्वागत करें श्री रामकृष्ण जी का। कल की प्रतियोगिता में थर्ड पोजीशन आप यहाँ मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त कर सम्मानित किया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है हिमांशी ने। अनीता और प्रीति को भी उनके अनुशासन के लिए मेडल प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जो 26 जनवरी को मैडम सविता और के साथ साथ दीपिका को भी बधाई। और एथलीट मीट के परिणाम हैं आज और इस कॉलेज के बनने के बाद ये 18वां आज
पारितोषिक इनाम दिया गया है। मैं प्रिंसिपल शर्मा जी को भी, मैडम मेहता को भी, राजेश जी को भी, जितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया या मेडल लिए, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में खेलों के अंदर इस प्रदेश और देश का नाम हमारे आने वाले समय में ये बेटियां करेंगी। देखिए, पिछले कुछ सालों से चाहे वो ओलंपिक के गेम हो, कॉमनवेल्थ हो या एशियाड हो, इस प्रकार से सारे देश में और ख़ासकर हरियाणा प्रदेश, यहाँ के खिलाड़ी हिंदुस्तान एक तरफ और लगभग 35% खिलाड़ी इस प्रदेश से निकल के आते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि केंद्र और प्रदेश की जो खेल नीतियां हैं, उसकी वजह से खिलाड़ियों के नाम पर हम कभी न कभी ओलंपिक में भी जो आज प्रदर्शन है उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दृष्टि बाधितों के मसीहा लुइस ब्रेल का जन्मोत्सव आज नगर के आस्था स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेत्रहीन और दिव्यांग बच्चों ने भी शानदार प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों की वाहवाही बटोरी और लुइस ब्रेल को पुष्पांजलि अर्पित की। भिवानी में आज ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में नेताजी नगर स्थित आस्था स्पेशल स्कूल में लुइस ब्रेल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भिवानी में दिव्यांग व नेत्रहीन बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सुनील शर्मा ने कहा कि आज ही के दिन लुइस ब्रेल का जन्म दिवस मनाया जाता है तथा भिवानी में भी दिव्यांग व नेत्रहीन बच्चों ने मिलकर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों व नेत्रहीन बच्चों को अवश्य ही पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि आज के समय में दिव्यांग व नेत्रहीन बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। आज हमने एक कार्यक्रम किया है। ये आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी है जो दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं पुनर्वास को समर्पित हैं। और आज उस व्यक्ति, उस मसीहा का जन्मदिन मनाया है जिसके बदौलत नेत्रहीन बच्चे आज समाज की मुख्य धारा में पढ़कर आ रहे हैं। वो मसीहा लुइस ब्रेल जो सामान्य व्यक्ति था और आँख में राम्पी लगने के कारण वो 4 जनवरी को आज के दिन उसका जन्मदिन मनाया जाता है। और उसी ने खोज की थी ब्रेल लिपि। उस ब्रेल लिपि के बदौलत ही आज शिक्षा ग्रहण कर ब्लाइंड बच्चे, नेत्रहीन बच्चे समाज की मुख्य धारा में बन करके आगे बड़े बड़े पदों पर अपना शिक्षा ग्रहण कर मंजिल प्राप्त कर रहे हैं। तो सामाजिक संस्थाओं से निवेदन है कि जितने भी नेत्रहीन बच्चे मिले उनको कहीं न कहीं किसी भी स्कूल में दाखिला दिलाइए। और कोई समस्या आती है तो आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी संपर्क कर सकते हैं। मेरा जुनून बचपन से था। मेरी नेत्रहीन नानी की पीड़ा देखकर मैं 13 वर्ष की आयु से ही नेत्रहीन बच्चों के साथ काम कर रहा हूं। और इसी के चलते 98 में गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। जॉब में आने के बाद में सोचा कि सैलरी मिल रही है तो उसका क्या, तेरा जुनून कहाँ गया। तो मैंने 8 ब्लाइंड बच्चे गोद लिए और गोद लेकर के सरकारी नौकरी तक पहुँचा दिया। लेकिन वो बच्चे जब सरकारी नौकरी तक पहुंच गए तो सोचा अब क्या करूं। तो मैंने एक भिवानी के अंदर निःशुल्क आस्था स्पेशल स्कूल की स्थापना कर दी। ये लक्ष्य ये था कि समाज के अन्य बच्चों को लाएंगे। और इसमें श्रीमती सुमन शर्मा जो संस्थापिका, संचालिका जो काम कर रही है, प्राचार्य के रूप में जो काम कर रही है, वो वास्तव में मेरे लिए जुनूनी बनकर आई। और उसके जुनूनी के परिणाम स्वरूप आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी है। मेरा तो सिर्फ बच्चों के साथ में काम करने का अनुभव था, काम कर रहा था। लेकिन आर्थिक कोई सरकार की नहीं है, लेकिन आर्थिक कुछ आर्थिक से देता हूँ सैलरी, और कुछ समाज से लोग जुड़े हुए हैं उनसे मिला करके इनका भत्ता दे दिया जाता है, टीचरों का और अन्य स्टाफ का। हाल ही में 134 ए के तहत हुई परीक्षा में पास हुए कुछ बच्चों का दाखिला न हो पाने के चलते जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने 12 जनवरी के बाद स्कूल्स को नोटिस जारी किए जाने की बात कही है। वहीं साथ ही उन्होंने प्राइवेट स्कूल के बकाया पैसों की बात का खंडन करते हुए कहा कि अकाउंट डिटेल न होने वालों का ही भुगतान बाकी है।
आपको बता दें कि भिवानी जिले में 134A नियम के तहत 2186 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पास की गई थी, जिसमें से 703 विद्यार्थियों का दाखिला पूरा हो चुका है, किंतु शेष बचे विद्यार्थियों का भी एडमिशन नहीं हुआ है। इसी कड़ी में मौलिक शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि छुट्टियों के बाद प्राइवेट स्कूलों को विद्यार्थियों के दाखिले के लिए नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के पैसा न मिलने पर बोलते हुए कहा कि केवल उन स्कूलों को पैसे नहीं मिले हैं जिनका अकाउंट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट में पैसा डालने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। 2186 एडमिशन हुए हैं 134A के तहत, जिसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो एडमिशन हुए हैं वो 703 छात्रों के एडमिशन हुए हैं और बाकी एडमिशन अभी पेंडिंग है। इसके लिए एक लेटर जो है ना हमने डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भी भेजा था और विद्यालयों को नोटिस जारी किए हैं कि एडमिशन आप शीघ्र करें, और क्यों नहीं कर रहे हैं इसका कारण बताओ नोटिस जो है ना। प्राइवेट स्कूलों का पिछले जो एडमिशन जो इनका पेंडिंग है अमाउंट, उसके संदर्भ में इनकी तिथि बढ़ा दी गई है। कई सारे विद्यालयों ने स्कूल में जो पोर्टल है उस पर अकाउंट नंबर स्कूल का नहीं दिया है, जिसके कारण उनका पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए तारीख बढ़ा दी गई है और हमने सभी विद्यालयों को इस बारे में सूचना प्रेषित कर दी है कि वो शीघ्र पोर्टल पर अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवाएं ताकि उनके खातों में पैसा आ सके। इस बारे में हमने सारी स्थिति से डायरेक्टर एलिमेंट्री महोदय को अवगत करवा दिया है। अब विभाग जो है ना को इन विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हमने पत्र प्रेषित किया है। हाल ही में एक नाबालिग लड़की के घर से लापता हो जाने के मामले में कार्रवाई की मांग लेकर प्रवासी मजदूर आज जिला उपायुक्त के पास पहुंचे। इन लोगों ने पुलिस की कार्यशैली के प्रति थोड़ी निराशा जताते हुए जल्द अपनी बेटी को ढूंढे जाने की मांग जिला उपायुक्त के सामने रखी। मंगलवार को सिटी स्टेशन के प्रवासी मजदूरों द्वारा जिला उपायुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं जब इस बारे में प्रवासी मजदूर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की को उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का बहला फुसलाकर ले गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने सेक्टर 13 पुलिस चौकी में दर्ज करवाई थी, लेकिन 2 महीने बाद भी उनकी लड़की का कहीं भी अता पता नहीं है। वहीं जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की को काउंसलिंग सेंटर में छोड़ा गया था, लेकिन वहां से वह लड़की रात को ही भाग गई, जिसकी FIR उन्होंने सिटी थाने में दर्ज करवा रखी है। साथ ही उनका कहना था कि लड़की की तलाश जारी है तथा किसी भी प्रकार की सूचना मिलते ही परिवार को सूचित कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज परिजनों ने उपायुक्त के समक्ष जल्द से जल्द उनकी लड़की वापस दिलवाने तथा केस में दोषी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की। जनवादी महिला समिति का प्रतिमंडल मिलने आया था, यहाँ आया है और मेरा नाम शीला बड़ियाली, जिला की प्रधान हूँ जनवादी महिला समिति की। और जो अपने मध्य प्रदेश से के लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो उनकी लड़की 16 साल की थी। एक लड़का है कोई ठाकुरों का, वो उठाकर ले गया उस लड़की को 2 महीने पहले, और 2 महीने से कुछ भी नहीं पता उसको। और 2 दिन से हम SP से मिले, कल भी मिले थे SP से, तो SP मिलने नहीं पाया मैं, क्योंकि वो मेरे बोल रहे थे मीटिंग में है। तो आज हम SP से मिले हैं और उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया थी, थोड़ा सा दिया, कति डिटेल से बात नहीं कही थी कि 16 साल की बच्ची है, 2 महीनों से गुम है। तो हम इससे आज SP साहब से मिले और 2 दिन का आश्वासन मिला, और ये प्रतिमंडल जनवादी महिला समिति के पास हम केस आया है और ये मजदूर लोग हैं और यहाँ काम करने आते हैं। ये पे समस्या है जी, हम 18 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हमारी रजनी नाम की लड़की पहली बार आई है, 20 दिन मात आने में हुए हैं। एक दुर्गा नाम की लड़की, एक पहल नाम की लड़की, औरत है, माने दोनों लेडीज हैं। वो लेके हमारी लड़की को कमरा से बुला के ले गई है। उनने अपने हाथों से किसी विक्की नाम का लड़का मिनी बाईपास का है, वो लेके जा रहा है। उसने थाने वाले को हमने रिपोर्ट दिए है, चौकी वाले 13 सेक्टर में, तो पायल दुर्गा के नाम पे दिए। पायल दुर्गा को थाने वाले ने उठाया है, उनको पूछा है कि रजनी कहाँ है, बोले विक्की के पास है। विक्की के पास है तो उसने पूरा एड्रेस उसके फ़ोन में फ़ोटो भी पाई, जो औरत लेके जा रही ना, वो फ़ोटो दुर्गा के फ़ोन में भी पाई, डिटेल भी पाया है। उनके नाम चौकी वाले ने हटा दिया, वहाँ से नाम काट दिया। हमारी कोई वहाँ से कार्रवाई को नहीं हुई। ये मांग है जी, ये बोल रहे कि वहाँ से भागी लड़की, ये बताओ जी कैसे भागी, बोले दीवार कूद के भागी। हमारी लड़की हमारे को चाहिए, मरी या जीगी। माँ बाप के पास जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती,
लेकिन उन्होंने इस बात को जस्ट इग्नोर करवा के लड़की को मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर निकलवा दिया कि मैडम है यहाँ पे कि आप लड़की की काउंसलिंग कीजिए और मेडिकल करवाइए। देखिए आप, ये मेडिकल भी नहीं हुआ उस लड़की का, इन लोगों ने मेडिकल नहीं करवाया पुलिस वालों ने। मैडम को रेखा है, मैं नाम इसलिए लेना चाहती हूँ, और वहाँ पर कोई इंचार्ज है, सुरेश इंचार्ज है जो 13 चौकी का है। इन्होंने ना तो काउंसलिंग करवाई ना मेडिकल करवाया। नाबालिग लड़की थी, रात हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मेडिकल होना चाहिए था। उन्होंने बगैर मेडिकल करवाए, बगैर काउंसलिंग करवाए यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर में इन लड़की को छोड़ा, और वहाँ भी ये सरकारी सेंटर है, वहाँ से लड़की को 8:30 बजे तक वहाँ पर सेंटर में है वो लड़की, और बाद में उस लड़की को बोल रहे हैं कि वो लड़की भाग गई। इन्होंने सिटी थाने में भी रिपोर्ट करवा रखी है। सिटी थाने में भी हम महिला संगठन वाले गए हैं, वहाँ से भी हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर शहर के फ्रीडम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक कादयान के नेतृत्व में आयोजित इस कैंप में करीबन 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक कादयान के नेतृत्व में स्थानीय पुराना बस स्टैंड स्थित फ्रीडम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं अशोक कादयान ने बताया कि रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है तथा कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम के सदस्य निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि महामारी के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में प्रदेश व देश की राजनीति में भारी बदलाव होने वाला है। उन्होंने बताया कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम द्वारा उनके जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। उसी के तहत भिवानी में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सबसे युवा राज्यसभा सांसद, लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पे हम सब साथियों ने मिलके ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है। स्वैच्छिक जो अपनी स्वेच्छा से आए और ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि लोगों के ब्लड काम आए। और इस एक दीपेंद्र जी ने दूसरी लहर में भी बहुत सामाजिक कार्य किए, बहुत लोगों के काम आए, तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि तीसरी लहर शुरू होने से पहले हम ब्लड डोनेशन लगाएं, क्योंकि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। और ब्लड कहीं भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये ब्लड मानव के द्वारा मानव को ही चढ़ता है, तो इसलिए रक्तदान जरूरी है। हम चाहते हैं कि 18 साल का बच्चा उससे ही मतदान करे व रक्तदान करे। ये मुहिम दोनों चलनी चाहिए। हम जागृत कर रहे हैं और खासकर अब महिलाएं आई है, ये बड़ी खुशी की बात है कि महिलाएं ब्लड बैंक में आने लगी और डोनेट करने लगी। और महिलाएं जागृत होंगी तो समाज जागृत होगा और समाज इन्हीं से जागृत होगा। स्थानीय कोर्ट परिसर के सामने नगर परिषद द्वारा बनाए गए शौचालयों की खस्ता हालत के चलते आज आप पार्टी कार्यकर्ता ने इन शौचालयों की सफाई की। आपको बता दें कि नगर परिषद द्वारा ये शौचालय बनाए तो जरूर गए थे, लेकिन साफ सफाई और पानी की व्यवस्था के नाम पर यहाँ के हालात काफी दयनीय हैं। मंगलवार को स्थानीय कोर्ट परिसर के सामने नगर परिषद द्वारा बनाए गए शौचालयों की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगमोहन उर्फ जग्गू एमसी, जो डीसी कॉलोनी का रहने वाला है, के द्वारा शौचालयों की सफाई की गई। आपको बता दें कि नगर परिषद द्वारा बनाए गए शौचालयों की दशा काफी दयनीय है। ना तो यहाँ पानी का उचित प्रबंध है और ना ही साफ सफाई का, जिस कारण कोर्ट परिसर में पहुंचने वाले अनेक लोगों, प्रदर्शनकारियों आदि को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते आज यहाँ आपके कार्यकर्ता द्वारा साफ सफाई की गई। वहीं अवसर पर मौजूद अनेक लोगों ने सरकार व नगर परिषद से मांग की है कि शौचालयों में पानी का उचित प्रबंध किया जाए तथा साफ सफाई नियमित रूप से करवाई जाए। आज हम इन टॉयलेटों को सफाई करके ये दिखा देना चाहते हैं कि जो अगर काम नगर परिषद नहीं कर सकता तो फिर क्या हुआ। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जग्गू एमसी काम नगर परिषद के द्वारा इन फैलाई गई टॉयलेटों में गंदगी को साफ करके अपने पार्टी और समाज के लोगों में एक संदेश देगा कि काम करने की अगर लगन हो तो कोई भी गंदगी को साफ किया जा सकता है। अगर कहीं भी कीचड़ या कहीं भी गंदगी है उसको झाड़ू के द्वारा साफ करके एक नया उजाला और एक नई स्वच्छता का अभियान शुरू किया जा सकता है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल टॉयलेट हमारे धरने के सामने है, जो बहुत ही बुरी हालत में है। बिल्कुल सचिवालय के सामने है, इनकी सफाई का कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। और हम इनको देख रहे हैं, कम से कम भी
500 दिनों से इनका बद से बदतर हाल है। ये जो टॉयलेट हमारे धरने के बिल्कुल सामने 572 दिनों से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इन टॉयलेट की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, इनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, टूटियाँ हैं, बिल्कुल टूटी हुई हैं, नहीं ना कोई इनमें सफाई करने आता है। 1-2 बार खुद हमने इनकी सफाई की है, जिससे इनका काम सिर्फ हमें काम चला, क्योंकि हमारे धरने पर लेडीज़ भी आती हैं और जेंट्स भी, उनको बड़ी दिक्कत होती है लेडीज़ को। तो अपनी लंबित मांगे पूरी न होने से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का पुतला फूंका। नगर के चंद्रशेखर आजाद चौक पर पुतला फूंककर उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया और आगामी 5 जनवरी को करनाल में सीएम आवास के घेराव की बात भी कही। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से लंबित पड़ी अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा स्थानीय चंद्रशेखर आजाद चौक पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का पुतला फूंका गया व जमकर रोष भी व्यक्त किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 29 तारीख को सीएम से हुई बातचीत विफल साबित हुई है, जिसके चलते वे 5 तारीख को यानी कल करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार को चिताते हुए कहा कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति रोष जता रहे आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना था कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए व न्यूनतम वेतन हर महीने दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2018 में 1500 रुपये तथा 750 रुपये हेल्पर के मानदेय में की गई बढ़ोतरी लागू करें, नहीं तो धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। मेरा नाम प्रोमिला जी बामला से, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूं और पद मेरा उपप्रधान है, जिले के उपप्रधान। हम 8 तारीख से आज तक हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांग है न्यूनतम वेतन दो, हमने सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। इस बात पे हमारी मुलाकात हुई थी सीएम से, उसने हमारी 4-5 मांग मानी भी है। बाकी हमारी जो 18 में जो घोषणा करी थी उसने 15,000 और 750, 1500 और 750 वो दिवाली का तोहफा कह के दिया था। ईब वो अपनी बात तो मुकर रहा है, हम 5 तारीख को करनाल जाएंगे। उसने बोला है खट्टर ने, अब ये जो मांग जो मैंने घोषणा करी है वो मेरी वापस दो और 1500 और 750 ले लो। हम वो भी लेंगे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी लेंगे, इतना हम न्यूनतम वेतन अपना लेके रहेंगे। और 5 तारीख में हम करनाल सीएम का घेराव करने जा रहे हैं। सरकार जो हमारे साथ भद्दा मजाक कर रही है, वो मजाक हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2018 में हमने धरना प्रदर्शन किया, हम लोग करनाल गए, रैली हुई, उसमें सीएम ने जब हमें क्या कहा, जो हमारे केंद्र सरकार है, मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैं 1500 और हेल्पर्स को मैं 750 रुपये दूंगा। वो घोषणा कब हुई थी? 2018 में हुई थी, वो हमें अब तक नहीं मिला। वो भी पीएम और उस वक्त खट्टर सरकार ने ये बात भी हमें बोली थी कि मैं आंगनवाड़ी को कुशल अर्धकुशल का दर्जा दूंगा। मंगलवार को एसडीएम महेश कुमार ने अपना कार्यभार संभाला। उनके दोबारा यहां आने की खुशी में जर्नलिस्ट क्लब द्वारा उन्हें फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया और शुभकामनाएं दी गई। एसडीएम महेश कुमार ने भी यहां अपना कार्यभार संभालने की खुशी जाहिर की। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रही भिवानी हलचल के साथ।